हेलो बच्चों, आपका स्टडी अड्डा में स्वागत है। आपका राज सर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 के 10th के बारे में। जो विज्ञान विषय है, साइंस विषय है, उसमें केमिस्ट्री में एक अध्याय है धातु अधातु। तो धातु अधातु के जो कि मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन सब आता है वहां से, जिसमें धातु के बारे में पढ़ना, अधातु के बारे में पढ़ना, धातु का भौतिक गुण के बारे में पढ़ना, अधातु का भौतिक गुण के बारे में पढ़ना है। तो वहां से हम लोग आज उसके बारे में बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे किस तरह से हम लोग वहां पे एकदम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, एकदम नॉलेजेबल आपको हम पॉइंट तो बताएंगे आज। तो हम लोग जानते हैं कि कला के बारे में तत्व धातु अधातु जो है वो तत्व है। तत्व एक ही परमाणु का जो परमाणु से बना होता है उसी को हम लोग तत्व कहते हैं। तत्व किसे कहते हैं? अगर हम लोग तत्व का डिफिनेशन किसको पूछ दिया, कहेंगे एक ही प्रकार के परमाणु से, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना हुआ, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना हुआ क्या होना चाहिए? शुद्ध पदार्थ होना चाहिए। एक ही प्रकार के परमाणु से बना हुआ कौन पदार्थ होना चाहिए? शुद्ध पदार्थ होना चाहिए। तत्व को किसी भी भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, और या तत्व को किसी भौतिक विधि के द्वारा बनाया भी नहीं जा सकता। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं एक ही प्रकार के परमाणु से बना हुआ शुद्ध पदार्थ, जिसे सरल यांत्रिक विधि द्वारा, किसी रासायनिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, न ही बनाया जा सकता है, क्योंकि वो शुद्ध होता है एकदम, है ना। तत्व को हम लोग बांटते हैं, 3 भागों में बांटा गया। तत्व कितने भागों में बांटा गया बच्चों? तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। इस तरह से हम लोग बांट सकते हैं। पहला कहेंगे धातु, पहला धातु कहेंगे, कहने का अर्थ है मेटल। दूसरा होता है मेरा उपधातु। तीसरा होता है अधातु, कहने का अर्थ है नॉन मेटल। ठीक है। तो तत्व को हम लोग 3 भागों में बांटे, धातु, अधातु, उपधातु। ठीक है। धातु को हम लोग जानते हैं, हमारे घर में बहुत सारे धातु हैं जिससे करंट पास होता है। जिससे क्या? करंट पास हो जाता है। अगर मान के चलिए आपके घर में लोहा है, एल्युमिनियम है, तांबा है, अगर करंट इस साइड से लगाइएगा तो आपको यहाँ पे झटका जरूर महसूस होगा। आप अपने घर में अगर किसी ऐसा चीज है जिसको करंट यहाँ से यहाँ आ जाता है, या तो उष्मा कह सकते हैं। अगर उष्मा को जैसे हम किसी चीज को गर्म कर रहे हैं, ट्रांसफर हो रहा है धीरे धीरे, जैसे हम कहने का अर्थ है इसको, ये मेरे लिए हमको पता नहीं क्या है, धातु अधातु उपधातु है। इसको अगर हम लोग यहाँ पे करंट दे रहे हैं, करंट अगर यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, हमको पता चला है करंट यहाँ पे आ रहा है ना, तो हम कहेंगे यह धातु है। यदि हम उष्मा, इसको गर्म यहाँ से कर रहे हैं और यहाँ पे ये ट्रांसफर होकर यहाँ तक आ रहा है, तो हम कहेंगे यह धातु है। अगर नहीं आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे? अधातु है। अगर दोनों के बीच में है तो हम उसको क्या कहेंगे? उपधातु है। ठीक है बच्चों। तो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले धातु के बारे में जानेंगे। धातु किसे कहते हैं? धातु उसी को कह सकते हैं जो कहने का अर्थ है जो उष्मा का सुचालक होता है, विद्युत धारा का सुचालक होता है, जो तन्य होता है। तन्य का अर्थ क्या हुआ बच्चों? तन्य का अर्थ हुआ जिसे हम लोग पीटकर या पीटकर चादर तथा खींचकर तार बना सकते हैं। धातु में जो है बच्चों एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। सबसे पहले हम लोग धातु के बारे में जान लें। धातु क्या होता है? यह उष्मा का सुचालक होता है। सुचालक का अर्थ है करंट पास कर रहा है, विद्युत पास कर रहा है। यह विद्युत का भी सुचालक होता है, यह विद्युत का सुचालक होता है। यह क्या होता है बच्चों? यह तन्य होता है। क्या होता है? धातु तन्य होता है। धातु क्या होता है? तन्य होता है। इसमें एक विशेष चमक पाई जाती है, इसमें एक विशेष चमक पाई जाती है। किसमें बच्चों? धातु में एक विशेष चमक पाई जाती है। हम लोग तो सबसे पहले क्या देखें कि धातु उष्मा का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है, तन्य होता है, इसमें विशेष चमक पाई जाती है। इसका बच्चों द्रव्यमानक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। द्रव्यमानक और क्वथनांक क्या होता है? हाई होता है, एकदम उच्च होता है बच्चों। क्या होता है? उच्च होता है। इसका कह सकते हैं यह सामान्य ताप पर कौन अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठोस अवस्था में पाया जाता है। उपवाद के रूप में इसमें याद कर लीजिएगा आप लोग बच्चों। उपवाद के रूप में आपको पारा जो है यह कमरे के ताप पर ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये हुआ धातु का। हम लोग भौतिक गुण के बारे में पढ़ रहे थे, भौतिक गुण के बारे में जान रहे थे। ये धातु के किसके बारे में? भौतिक गुण के बारे में जान रहे थे। जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा उपधातु।
सॉरी अधातु हो जाएगा। उपधातु को दोनों का बीच में जो रहता है उसे वही उपधातु करते हैं। इसका ज्यादा डिफिनेशन है। धातु किसे कहते हैं, डायरेक्ट बोल सकते हैं, यह सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। कहने का अर्थ है विद्युत का सुचालक होता है, तन्य होता है, तन्य कहने का अर्थ है आघात वर्धनीय होता है, आघात वर्धनीय जिसे पीट कर चादर तथा खींच कर तार बना सकते हैं। आपको बच्चों पता होना चाहिए कि एक ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है, एकदम पतली तार बनाई जा सकती है। एक ग्राम किससे, सोना से। एक ग्राम किससे, गोल्ड से कह सकते हैं। एक ग्राम गोल्ड से लगभग 2 किलोमीटर की तार बनाई जा सकती है, बनाई जाती है। 2 किलोमीटर की तार बनाई जाती है। दूसरा अधातु का हम भौतिक गुण के बारे में जब बात करेंगे, अधातु के जब भौतिक गुण के बारे में बात करेंगे, ये उष्मा का सुचालक था। यहाँ पे इस तरह कह सकते हैं, यह उष्मा का कुचालक होता है, यह उष्मा का कुचालक होता है, यह उष्मा का कुचालक होता है। उसके बाद यह विद्युत का कुचालक होता है। यहाँ पे सुचालक हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक हो जाएगा। यहाँ पे यह विद्युत का कुचालक होता है। यहाँ पे यह तन्य हो रहा था, यहाँ क्या है, ये भंगुर होता है। भंगुर का अर्थ है बच्चों कि भंगुर तो ऐसा है, मतलब जिसे हम पीटने पर वो चूर चूर हो जाता है। जैसे मान के चलिए हम ईंट ले लेते हैं या पत्थर ले लेते हैं, उसको अगर पीटेंगे तो वो क्या होगा, चूर चूर हो जाता है। लेकिन हम लोग अगर धातु को पीटेंगे तो वो क्या हो जाएगा, तन जाएगा, या तो उसकी आयतन बढ़ सकता है ना, उसकी लंबाई बढ़ सकती है, उस तरह से वो है ना। तो हम लोग कहते हैं धातु जो होता है तन्य होता है, धातु क्या होता है, भंगुर होता है। इसमें एक विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। ग्रेफाइट को अपवाद मान सकते हैं, इसमें चमक नहीं पाई जाती है, चमक नहीं पाई जाती है, इसमें चमक नहीं पाई जाती है। इसका द्रव्यमानांक और क्वथनांक क्या होता है, इसकी अपेक्षा क्या होता है, इसमें निम्न होता है, निम्न होता है। और ये सामान्य ताप पर तीनों अवस्था पाया जाता है। कहने का अर्थ है कौन कौन, ठोस, द्रव और गैस, तो तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग देख सकते हैं धातु, अधातु, उपधातु के बाद दूसरा हम अगला वीडियो में बात करेंगे। जो इस तरह से पहले आप धातु और अधातु के बारे में अच्छे से जान पाएंगे, तभी आप उपधातु के बारे में अच्छे जान पाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। और अच्छा लगे तो मतलब शेयर भी कर सकते हैं, दूसरे को इसका फायदा ही पहुंचा सकते हैं आप अपने मतलब दोस्तों को। जो कहने का अर्थ है कि जो कोचिंग, इसी कोचिंग के थ्रू जैसे जिस तरह से आप ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते हैं, उसी तरह से ये हम बता रहे हैं कि धातु और अधातु तत्व किसे कहते हैं, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर इस तरह से देख सकते हैं। तो आप शेयर भी कर सकते हैं, दूसरे को बता भी सकते हैं। तो हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे उपधातु के बारे में और कुछ अगला डिस्कशन करेंगे, तो अगला वीडियो मिलेंगे।